अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ सेकंड ईयर पीएचडी का जो गेस्ट पेपर है 2024 के एग्जाम्स के हवाले से वो शेयर करूँगा। ठीक है, तो ये जो गेस्ट पेपर है ये इंग्लिश मीडियम के अंदर है। जहाँ तक उर्दू मीडियम की बात है, पीएचडी का जो उर्दू मीडियम का जो गेस्ट पेपर है वो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ कल 2 वीक्स पहले या 1 वीक पहले। जिसने वो गेस्ट पेपर नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर गेस्ट पेपर को भी देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं अपने चैनल पर सेकंड ईयर उर्दू, सेकंड ईयर फिजिक्स, सेकंड ईयर इंग्लिश और सेकंड ईयर पीएचडी का जो गेस्ट पेपर है वो उर्दू के अंदर अपलोड कर चुका हूँ। और आज की वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ सेकंड ईयर पीएचडी का जो गेस्ट पेपर है वो इंग्लिश के अंदर शेयर करूँगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं अपने गेस्ट पेपर को। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह एमसीक्यू। ठीक है, स्टेप बाय काम करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास चैप्टर 1 द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसके हम सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कौन से इसके जो क्वेश्चन है 2024 के एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे ऐसा करके इसको पढ़ते हैं और इसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास स्टेट द सोशल इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम ऑन साउथ एशिया। सेकंड है हमारे पास राइट अ नोट ऑन इंडस वैली सिविलाइजेशन। थर्ड है हमारे पास राइट 2 पॉइंट्स ऑन द सोशल कंडीशंस ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। फोर है हमारे पास व्हेन एंड व्हाई वाज द खिलाफत मूवमेंट लॉन्च। फाइव है हमारे पास स्टेट द नेम्स ऑफ 4 हिस्टोरिकल बिल्डिंग बिल्ड बाय मुस्लिम्स इन द सब कॉन्टिनेंट। और 6 से हमारे पास एक्सप्लेन द 2 नेशन थ्योरी। बाकी हम इसके क्वेश्चन आगे देखते हैं। और ये हमारे पास 7 क्वेश्चन है हमारे पास राइट इनिशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और 8 है हमारे पास राइट एनी फोर पॉइंट्स ऑफ कायदे आजम, नहीं, राइट एनी 4 ऑफ कायदे आजम 14 पॉइंट्स। सही है, मतलब इसमें आप लोगों ने 4 पॉइंट्स ही लिखने हैं। ठीक है, कायदे आजम के 14 पॉइंट में से। और 9 है हमारे पास स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान रेजोल्यूशन। 10 है हमारे पास राइट एनी 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ 3rd जून प्लान। 11 है हमारे पास डिस्क्राइब द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। और 12 हमारे पास है व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लखनऊ पैक्ट। सही है, जहाँ तक चैप्टर 1 की बात है, ये चैप्टर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे ज़्यादा शॉर्ट सवाल इसी के अंदर है। ठीक है, मतलब अगर आप ये चैप्टर करेंगे तो आपको इसमें से इंशाल्लाह 3 से 4 सवाल आपको इसमें से मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी जो चैप्टर है हमारे पास वो शॉर्ट चैप्टर है, उसके अंदर इतने सवाल नहीं आएंगे। ठीक है, देखते हैं अपने चैप्टर 2 को। चैप्टर 2 हमारे पास हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इसके अंदर से एक सवाल आता है, वो है स्टेट एनी 4 इनिशियल प्रॉब्लम फेस बाय पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ इट्स इमरजेंस। ठीक है, हो सकता है कि इससे बहुत सारे सवाल आते हैं, मगर 2024 के एग्जाम्स की बात है इसमें से भाई एक सवाल इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों के सामने मैंने लिखा है और पढ़ के भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इसका चैप्टर नंबर 3। और अब आगे हमारे पास चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है स्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इस्लामिक डेमोक्रेटिक स्टेट। तो इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला हमारे पास है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। सेकंड है हमारे पास राइट एनी 5 इस्लामिक प्रोविजन ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड है हमारे पास राइट एनी 2 इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आपने चैप्टर नंबर 3 में से बस ये 3 सवाल करने हैं। इंशाल्लाह आपके इसमें से शॉर्ट सवाल एक अटैम्प्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। और अब आगे हमारे पास चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द लैंड ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसमें से बस 2 शॉर्ट सवाल इंपॉर्टेंट है 2024 के एग्जाम्स के हवाले से, इसको देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द नॉर्थर्न माउंटेन ऑफ पाकिस्तान। सेकंड है हमारे पास डिस्क्राइब या हाईलाइट द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो इसमें से भाई 2 सवाल करिएगा, इंशाल्लाह आपके इसमें से सवाल अटैम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, और चैप्टर 5 के अंदर से हमारे पास शॉर्ट सवाल है, मगर 2024 के एग्जाम्स के हवाले से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्या लिखा है, नो शॉर्ट क्वेश्चन 2024, वरना इसमें शॉर्ट सवाल है मगर 2024 के एग्जाम्स के हवाले से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हम इसका चैप्टर नंबर 6। तो अब आगे हमारे पास इसका चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसमें से भी 2 सवाल इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है हमारे पास राइट नेम्स ऑफ मेजर रीजनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। सेकंड है हमारे पास राइट अ नोट ऑन सिंधी लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन यहाँ मेरे से ज़रा थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया था, लेकिन ये हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, चैप्टर 7 है हमारे पास इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये चैप्टर 7 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका हमारे पास स्टेट एनी 5 एग्रीकल्चर प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। सेकंड है हमारे पास डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। थर्ड है हमारे पास राइट एनी 4 कल्चर रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास इसका चैप्टर नंबर 7। अब इसका लास्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 8। तो हमारे पास इसका लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 पाकिस्तान एंड द कॉमेडी ऑफ पाकिस्तान। इसमें से एक सवाल इंपॉर्टेंट है 2024 के एग्जाम्स के हवाले से, वो है राइट अ नोट ऑन द UNO। ठीक है, हमें इसको शॉर्ट में करना है, इंशाल्लाह आपके ये सवाल इसमें से आ जाएगा इंशाल्लाह। अब बात करते हैं, अच्छा बहुत से बच्चे मुझे एक सवाल करते हैं कि यार इसका चैप्टर नंबर 9 भेज दें, 10 भेज दें। तो भाई एक बात सुन लें, PhD के अंदर सिर्फ 8 चैप्टर है, उर्दू के अंदर भी इंग्लिश के अंदर भी, सिर्फ 8 के अलावा इसके अंदर कोई और चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास इसके लॉन्ग क्वेश्चन। और उसका पहला चैप्टर है हमारे पास एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो फर्स्ट हमारे पास लॉन्ग है व्हाट इज मीन बाय आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस इन अवर नेशनल लाइफ। और सेकंड है हमारे पास राइट द नेम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसमें से बस 2 लॉन्ग करिएगा चैप्टर नंबर 1 में से आप, ताकि आप लोगों के लिए इसमें से एक लॉन्ग आ जाए इंशाल्लाह।
और हमारे पास दूसरे लॉन्ग के लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 5 द कल्चर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसमें से हमारे पास 2 लॉन्ग हैं। ये डिस्क्राइब द बेसिक फीचर ऑफ पाकिस्तान कल्चर। सेकंड है हमारे पास हाईलाइट द सिग्निफिकेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी एंड कल्चर। ठीक है, अब देखिए बात सुनो, ये दोनों सवाल थे इंपॉर्टेंट। तो मैंने जब उर्दू का गेस्ट पेपर अपलोड किया था तो उसके अंदर ये बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे थे कि जो 2 सवाल हैं सेम टू सेम है, इसमें से क्या करें, इसमें से सवाल नहीं मिल रहा। तो भाई बात सुना, अब आप इसके अंदर से बस सेकंड वाला जो सवाल है वो कर लें। देखें पहले में क्या बोल रहा है, सिर्फ कल्चर की बता रहे हैं खसूसियात, भैया बेसिक फीचर एक ही बात है। और सेकंड में क्या बोल रहा है, सोसाइटी एंड कल्चर। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 सवाल लिखे हैं, लेकिन आप कर लें सेकंड वाला बस। उसमें क्या है कि दोनों चीज़ें आ रही हैं और पहले वाले में सिर्फ आ रही है एक चीज़, सिर्फ कल्चर आ रहा है उसके अंदर। उसमें क्या बोल रहा है, सोसाइटी एंड कल्चर। तो आप लोग करें बस सेकंड वाला सवाल, इसमें से इंशाल्लाह आपका एक लॉन्ग अटैम्प्ट हो जाएगा। और इसमें जोन से भी लॉन्ग आया ना, या पहला वाला या सेकंड वाला है, तो आप लोगों ने इसमें से लिखना कोई सेकंड वाला ही है। ठीक है, अब है हमारे पास चैप्टर 6 जिसका नाम है लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें से हमारे पास एक लॉन्ग आएगा, डिस्क्राइब द रोल ऑफ उर्दू लैंग्वेज। मतलब आप लोगों ने उर्दू जो लैंग्वेज है उस पर नोट याद करना है लॉन्ग के अंदर। तो इंशाल्लाह आपको उसमें से एक लॉन्ग अटैम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास का लास्ट चैप्टर है लॉन्ग का, वो है हमारे पास चैप्टर 8 पाकिस्तान एंड द कम्युनिटी ऑफ नेशंस। इसके अंदर हमारे पास एक सवाल आएगा, वो है एक्सप्लेन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो अच्छा ये जो सवाल है, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब कि इसको आप लिख लें 100% लिख लें। मतलब ये सवाल आपका आ गया और आपने सवाल को याद कर लिया तो आपके अभी से बोर्ड में नंबर पक्के हो गए, समझे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपको मैंने बता दिया ये वाला। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एमसीक्यूज़ की। भाई एमसीक्यूज़ की मैं अपनी हर वीडियो के अंदर कहता हूँ, जिनकी जो बुक्स हैं वो चेंज नहीं हुई हैं उनके आप एमसीक्यूज़ करें 10 ईयर से, जिनकी बुक्स चेंज हो गई हैं उनके आप एमसीक्यूज़ करें बुक से। ठीक है, तो जहाँ तक इसकी बात है पीएचडी की, इसकी तो खैर बुक चेंज नहीं हुई, इसकी तो 10-15 सालों से या 20 साल से एक ही बुक चल रही है। तो इसके जो एमसीक्यूज़ आएंगे सारी बात है वो 10 ईयर से आएंगे, तो हम इसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो 10 ईयर से करेंगे। अब जिन बच्चे के पास 10 ईयर है वो तो खैर वहाँ से कर देंगे, लेकिन जिन बच्चे के पास 10 ईयर नहीं है वो कहाँ से करेंगे। वो बच्चे परेशान ना हो, उनका काम बस ये कि जिसको भी एमसीक्यूज़ चाहिए वो मुझे कमेंट करके बताए, तो मैं इंशाल्लाह उनके लिए वो वीडियो बना दूंगा। और इंशाल्लाह जो पीएचडी के जो 10 ईयर के एमसीक्यूज़ हैं वो सारे के सारे शेयर कर दूंगा। मैं जो सेकंड ईयर पीएचडी के जो उर्दू के एमसीक्यूज़ हैं वो शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, और इसके अलावा फिजिक्स के एमसीक्यूज़ जो हैं वो शेयर कर चुका हूँ 10 ईयर के, और इसके अलावा इंग्लिश के जो एमसीक्यूज़ हैं वो मैं शेयर कर चुका हूँ 10 ईयर के। तो अगर आप मुझे इसका भी बोलेंगे तो मैं इंशाल्लाह इसके भी जो एमसीक्यूज़ हैं वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह आसान पेपर है। उसका जो पेपर होता है वो 50 नंबर का होता है, इसमें कोई टेंशन की बात भी नहीं है। ठीक है, जो आप लोगों को मैंने बताया इंशाल्लाह आप ये करिएगा, तो इसमें से इंशाल्लाह आपका 100% जो पेपर है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।